चंपारण भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। भारत की आजादी हो, स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र हो, महात्मा गांधी का हवाला आए और चर्चा बिहार की हो तो ये संभव नहीं लगता कि चंपारण का उल्लेख न आए। आजादी की लड़ाई में चंपारण की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, उतना या शायद उससे अधिक महत्व इस बात का है कि इसी चंपारण ने गांधी को सही अर्थों में महात्मा बनाया, उन्हें प्रयोग करने की जमीन दी, आधार दिया और उनके साथ मजबूती से खड़ा हुआ। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि सत्याग्रह का प्रयोग गांधी दक्षिण अफ्रीका में कामयाबी के साथ कर चुके थे, लेकिन भारत में उसे जांचा जाना अभी बाकी था। गांधी खुद इस प्रयोग की सफलता को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे। वो 5 साल प्रतीक्षा करने के बारे में सोच रहे थे कि प्रयोग से पहले उसकी जमीन परखी जा सके। चंपारण ने उन्हें कतई निराश नहीं किया। चंपारण की ऐतिहासिकता प्रमाणित सत्य है। हजारों साल की तारीख उसके चप्पे चप्पे पर दर्ज है। मिथकीय काल छोड़ दें तब भी महात्मा बुद्ध, महावीर, बिंबिसार, अजातशत्रु और सम्राट अशोक से लेकर उनके परवर्ती शासकों तक चंपारण निहायत खुले दिल वाला, उदार और प्रयोगधर्मी क्षेत्र बना रहा। सबको साथ लेकर चलता रहा। ऋषि मुनि हों, मिथकीय पात्र या ऐतिहासिक चरित्र, चंपा के सुगंधित फूलों के इस अरण्य ने सबको जगह दी, सबको आत्मसात किया। चंपा के इन्हीं वनों से उसका नाम चंपारण्य हुआ, जो बाद में चंपारण बन गया। गंडक नदी की विपुल जल संपदा और घने वनों वाला ये इलाका कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे था। ये आदिवासी निषाद संस्कृति का गढ़ था, जिसकी निरंतरता प्राचीन ग्रंथों के उल्लेखों से साफ जाहिर होती है। महात्मा गांधी शुरू में भले चंपारण के बारे में न जानते रहे हों, बाद में वो यकीनन इसके इतिहास, महत्व और इसकी पीड़ा से परिचित हो गए थे। इस हद तक कि उन्होंने भारत में सत्याग्रह करने की अवधि 5 साल से घटाकर 2 साल कर दी। वो आश्वस्त होना चाहते थे कि लोग इस तरह के प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। भारत में सत्याग्रह की अवधारणा पुरानी थी, पर नए माहौल के लिए एकदम नई। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में चंपारण और उसकी प्रमुख नदी गंडक का उल्लेख है। इसे धर्मज्ञ ध्रुव का तपोवन कहा गया है। नेपाल से लगी उसकी सीमा का जिक्र है और उसके जल को सभी तीर्थों के जल से अधिक पवित्र बताया गया है। इसमें स्नान को वाजपेय यज्ञ से श्रेष्ठ करार दिया गया है। गंडकीं च समासाद्य सर्वतीर्थजलोद्भवां वाजपेयमवाप्नोति सूर्यलोकं च गच्छति ततो ध्रुवस्य धर्मज्ञ समाविश्य तपोवनं गुह्यकेषु महाभाग मोदते नात्र संशयः। शक्ति तंत्र में चंपारण को राजा जनक के विदेह साम्राज्य का अंग मानते हुए उसकी सीमा निर्धारित की गई। गंडक के तट से चंपा के वनों तक फैली हुई, जिसकी एक सीमा हिमालय के दक्षिणी हिस्से में स्थित कम ऊंचाई वाला सोमेश्वर पर्वत है। गंडकी तीरमारभ्य
चम्पारण्यान्तकं शिवे विदेहभूसमाख्याता तैरभुक्तमिवावसतु। चंपारण का उल्लेख महाभारत के वन पर्व, शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद से लेकर आधुनिक ग्रंथों तक मिलता है। कहा जाता है कि ये राजा विराट की राजधानी था, अथर्वण ऋषियों की भूमि थी, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर राजवंत राव के मुताबिक चंपारण का अस्तित्व उससे जुड़े कई मिथकों से भी अधिक पुराना है। देखिए, चंपारण जनक के पहले से भी था, क्योंकि जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो बताते हैं कि वहाँ पर चंपारण में बसाव, मानव बसाव और उसके अवशेष नवपाषाण काल से मिलते हैं। और कम से कम 2 महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल चिरांद और सेनुआर और बसाव की कॉन्टिन्यूटी है। इतिहासकार कहते हैं कि चंपारण देश का अकेला ऐसा क्षेत्र है जिसका अनूठापन बिना काट-छांट मध्यकाल तक चला आया। उसने सत्ता, शासन और समाज की दिशा कई बार बदली, लेकिन खुद बहुत कम बदला, वाकई बहुत कम। आजादी के 70 साल बाद भी, बावजूद इसके कि 100 साल पहले महात्मा गांधी यहां आए और चंपारण ने उन्हें दिशा दी। भारत में उनके सत्याग्रह का पहला प्रयोग देखा। रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाला चंपारण 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का अगुआ था और दूसरी लड़ाई में उसका योगदान पूरे देश के लिए पथ प्रदर्शक बना, गांधी के लिए भी। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।